अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करें 51 to 55। 5 क्यों सॉल्व कर रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ये सारे अब 51 से लेकर 60 तक सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं। तो हो सकता है 10 वीडियो होंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और फिर एक्सप्लेन करने में भी मुझे जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो इसलिए 5-5 वीडियो 5-5 क्वेश्चंस आराम आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है इफ़ अ सेल प्राइस ऑफ इज 672, ठीक है, द प्रॉफिट इज़ 5%, देन द कास्ट प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस बता रहा है कि कोई चीज़ सेल कर रहा है कितने की, 672 रुपीज़ की, और उसमें 5% हमें मुनाफा हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कास्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो कि सेलिंग प्राइस पता हो और कास्ट प्राइस बतानी हो और परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, तो अब आप क्या करें कि 100 में जितनी परसेंट इंक्रीज़ हो रही है उतना ऐड कर दें। मतलब अगर कास्ट प्राइस थी 100%, ठीक है, और आपने 5% मुनाफा किया है तो 5% उसमें ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा 105%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई 105% जो है वो किसी एक चीज़ का जिसकी हमें कास्ट प्राइस नहीं पता, एक्स, इक्वल है किसके, 672 के। कि भाई एक 105% में की चीज़, ठीक है, जिसकी कास्ट प्राइस एक्स है और 105% उसका क्या होता है 672, ठीक है। प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, अगर लॉस हो तो वो उतना ही माइनस कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। 105% ऑफ एक्स इज 672, कि भाई हमें 5% मुनाफा हो रहा है सेलिंग प्राइस है, तो कास्ट प्राइस बताएं, तो मतलब जो भी हमारे पास चीज़ है वो हम 105% की बेच रहे हैं, तो वो कितने की जा रही है 672 रुपीज़ की। तो बताओ एक्स मतलब कास्ट प्राइस क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 105% मीन्स अपान में 100, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 672। अब इनको अगर आप रिड्यूस करें तो 5 की टेबल से तो ये 20 हो जाएगा, ये 21। अब अगर इनको इधर शिफ्ट करें तो ये x इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 672, 20 डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पे ये 21 था, ठीक है, और 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम सिंपलीफाई करें तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का वो हो जाएगा 13,440 डिवाइडेड बाय 21, ये हो गया x। तो x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 640। कैसे, आप 13,440 को जब डिवाइड करेंगे 21 से तो डिवाइड में आपके पास लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा 640 आएगा। तो मतलब वो जो चीज़ है उसकी कास्ट प्राइस जो थी वो 640 रुपीज़ थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 52, अ ट्रेडर बॉट अ टेलीविज़न ऑफ 1500, द प्राइस शुड ही सेल गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। अब एक दुकानदार है, ठीक है, ट्रेडर है, उसने एक टेलीविज़न खरीदी है 15,000 रुपये की। अब उस पे उसको कितना परसेंट जो है वो कितना ऊपर बेचे पैसे कि उसको 20% मुनाफा हो। तो हम क्या करेंगे, इसका 20% फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई 20% ऑफ 1500, तो ये क्या हो जाएगा 20% मीन्स अपान में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1500, ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो इनमें कट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 को मल्टीप्लाई बाय 20 करें, देखें रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है 0 0, तो ये
2 टाइम्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब 2 15 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 30, तो मतलब 3,000 रुपये ऊपर बेचे, तो उसकी अभी जो कास्ट प्राइस थी वो थी 15,000 रुपये। तो इसमें हम क्या करेंगे 15,000 रुपीज़ में हम 3,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब वो 18,000 की वो चीज़ बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। A fruit seller purchase oranges at the rate of 3 for RS 5। अब उसको ऑरेंजेस मिल रही हैं कितने की, 3 ऑरेंजेस मिल रही हैं 5 रुपीज़ की, एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 2 फॉर 4 रुपीज़, और 2 ऑरेंजेस बेच रहा है 4 रुपये की। अब इसको जब हम रेट को कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब हम प्रोसेस से जाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, एक लंबा बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि जो भी प्राइस है उसको आप 100 में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 20 से, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ में उसको कितनी ऑरेंजेस मिलेंगी, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, तो 3 को भी 20 से, 60 ऑरेंजेस मिलेंगी उसको 100 रुपीज़ में, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, 2 ऑरेंजेस सेल कर रहा है कितने की, 4 रुपये की। अगर 2 4 रुपये की तो एक कितने की सेल करेगा, 2 रुपये की, ठीक है। तो 60 को अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग वाले रेट से 2 से, कि भाई 60 नारंगियाँ हैं हमारे पास, ऑरेंजेस हैं, और एक जो है हमें 2 रुपये की बेचनी है, तो कितना होगा अमाउंट, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ की हमें पड़ी थी और 120 रुपीज़ की हमने बेच दी, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 20/20 रुपीज़ मुनाफा हुआ, और टोटल प्राइस थी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और रिज़ल्ट आएगा 20%, ठीक है। कि भाई हमें जो मुनाफा हुआ इस पे वो 20% हुआ। शायद हमसे पूछा भी यही गया था कि इसको बताओ कि उसको कितना परसेंट मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो उसको 20% हम कहेंगे कि मुनाफा हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ, उसको फुली सॉल्व नहीं करता। पहले आप क्या करेंगे, सबका रेट फाइंड करेंगे, ठीक है, कि कितने रेट की ली है भाई, 5 रुपये की 3 ली हैं, तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 रेट की हमने ली, और बेची कितने की हैं, 4 रुपये की 2 बेची हैं, तो बेचने का रेट हमें मिल गया 2, ठीक है। तो ये हमारी यूँ समझ लें कि कास्ट प्राइस हो गई CP, और ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, SP, ठीक है। तो अब क्या करें, हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि हमें फ़ायदा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब 2 में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब 5/3। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा LCM से 6 - 5, तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, 1/3 हमारे पास प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 5/3 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ से, रिज़ल्ट देखें हमें क्या आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, जब भी ऊपर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, तो आप क्या करें, न्यूमरेटर की फ्रैक्शन लिख के मल्टीप्लाई की साइन देके डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके रखेंगे, 3/5, ये रेसिप्रोकल कहलाता है, मल्टीप्लाई बाय 100, 3 3 में कैंसिल, 5 को जब हम टेबल पढ़ेंगे 100 के साथ रिड्यूस करेंगे तो 20% मुनाफा हुआ, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन भी था, कैलकुलेशन हो सकता है सबके लिए मुश्किल हो, तो इसलिए मैंने ये आसान सा तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर RS 470 एंड इंक्लूडेड अ लॉस ऑफ 6%। मतलब कि उसने जो स्टोव बेचा है वो
470 रुपीज़ का बेचा है, लेकिन उसको लॉस हुआ है कितना, 6% रुपये लॉस हुआ है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, कि भाई वो जो चीज़ उसने बेची है 470 रुपये की, तो पहले तो हम ये देखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करा है, द प्राइस वुड ही सोल्ड सो टू अर्न, अगर वो कितने का बेचता तो 8% मुनाफा होता। फिर हमें ये पता लगाना होगा कि अब कितने रुपए की बेचे तो उसको 8% मुनाफा होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो हम कह रहे हैं उसने 6% क्या किया है, नुकसान किया है। तो मतलब एक चीज़ 100% की थी, उसने क्या कर दिया, 6% नुकसान किया है, तो वो परसेंट उसमें से माइनस कर दो। तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट क्या आएगा, मतलब उसने वो चीज़ 94% की बेची है। कितने की बेची है, 94% की। तो हम कहेंगे कि एक स्टोव है जो उसने 94% का बेचा, जो कि अमाउंट होता है 94%, 470 रुपीज़। अब बताओ कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या कहेंगे, 94% ऑफ एक्स, कोई एक अमाउंट है एक्स जो बराबर होता है 470 रुपीज़ के। तो पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज़ कर रहा था, देखें यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, ऐड किया था, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ था और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। ठीक है, और इसमें इसने लॉस किया है तो उतना परसेंट हम माइनस करेंगे और हमें यहाँ से क्या मिलेगी, वही कॉस्ट प्राइस। एक्स जो है हमारे पास सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो हम परसेंटेज को सिंप्लीफाई करते हैं तो 94% मीन्स अपान में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 470। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और 94 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 470 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 94। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 47 और 3 टाइम्स 0, 47,000 डिवाइडेड बाय 94। 47,000 को जब 94 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 500। मतलब उसकी जो कास्ट प्राइस थी वो 500 रुपीज़ थी, जबकि उसने वो बेचा कितना, 470 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसको ये अंदाज़ा लगाना है कि आइंदा यही चीज़ अगर मुझे बेचनी हो है और 8% मुझे मुनाफा कमाना है तो कितने की बेचूं। तो उसके लिए अब वो क्या करेगा, ठीक है, उसके लिए हम करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसका हम 8% मुनाफा है तो 8% निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई 8% ऑफ 500, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 500। ये 500 0000 में क्या, 5 8 जा 40, मतलब 40 रुपये ऊपर। तो अगर कास्ट प्राइस 500 है, ठीक है, और उसको 8% मुनाफा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 40 रुपये ऊपर भेजे 500 से, तो मतलब 500 प्लस 40। तो अब उसको बेचनी होगी 540 की, तब जाके उसको 8% मुनाफा होगा। तो अब आपके पास जो ऑप्शन था वो जिसमें 540 लिखा हुआ है वो करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, ठीक है, 21 men कैन फिनिश द सेम वर्क इन, अब वो कितने दिनों में 21 लोग जो हैं वो काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जबकि 28 मैन जो हैं 15 दिनों में। पहले तो रेशो निकालेंगे कि भाई मैन रेशो डेज। ठीक है, अब 28 मेंस हैं, रेशो और डेज हमारे पास कितने हैं, 15। ठीक है, और हमारे पास 21 मेंस हों, ठीक है, मैन हो, तो हमें कितने दिनों में वो काम ख़त्म करना होगा। तो जिसमें 100 उस पर तो ऊपर एरो लगा दें। अब इनको हम देखेंगे कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अगर 28 लोग हैं तो 15 दिन काम में लगेंगे। ठीक है, अगर लोग हम कम कर देंगे,
22 लोग 21 लोग करेंगे तो फिर दिन जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो अब एरो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं और वो एरो के जैसे जाएंगे नीचे से ऊपर, तो x ऊपर जाएंगे तो 15, तो अपान में 15 इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ आएंगे एरो की साइड पे नीचे आएंगे, जैसे एरो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो 28 अपान में 21, ठीक है। अब 15 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वल टू 28 अपान 21 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इनको रिड्यूस करेंगे 3 की टेबल से, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21, और 7 की टेबल 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 4 ज़ा 20, तो भाई कितने डेज़ लगेंगे हमें, 20 डेज़ लगेंगे वो काम ख़त्म करने के लिए जब 21 लोग हों, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं 5 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।